यूसुफ अबरानी साहब, हम जानना चाहेंगे दो दोस्त के बीच में ये दरार क्यों। हम बात करें अबू आसिम जी की, जिनके लिए आप हर एक दिन छोड़ के एक वीडियो पब्लिश कर रहे हो और फ्लैश कर रहे हैं। क्या मसला है, आखिर ये मसला क्या है? देखिए, ऐसा कोई ख़ास आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये है कि बीच में कुछ लोगों की काफ़ी ज़िद थी कि दो मुस्लिम नेताओं में झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो कौम का नुकसान होता है। तो उनकी बात को मान देते हुए हमने ठीक है, हमने कहा, हम लोग मिल लिए, साथ में बैठे, खाना खाए। अब हमारे दोस्तों कोई बात नहीं हुई, उनकी तरफ से शुरू हुआ वापस कि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन करना शुरू कर दिया, मेरे ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया और ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी जो एक दोस्त किसी और के बारे में बोलता नहीं है आमतौर पे। फिर उसके बाद इस्लाम जंग खाना का इलेक्शन हुआ तो मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो गए, अपनी पूरी टीम को उतार दी और बड़ी मेहनत की, खूब पैसा खर्च किया, लोगों को खूब फ़ोन किए और मतलब अनाप शनाप बातें की, जो हो सकता था सब किया उन्होंने। तो वो जब हमारे सामने बहुत सारी बातें आए तो हमने भी समझा कि एक दोस्ती का लिहाज था, उन्होंने तोड़ा है, तो हमको भी दोस्ती को ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहिए और जो कौम के हक़ में जो सही है वो बोलना चाहिए। तो हमने जो कौम के हक़ में सही था उस तरह बोलना शुरू कर दिया। और ख़ास करके जो इलेक्शन हो रहा है पार्लियामेंट का, उसमें समाजवादी पार्टी का बहुत ही गंदा रोल है। उनकी सोच ये है कि मुसलमानों को वोटों को बांटा जाए, सेकुलर वोटों को बांटा जाए। तो मेरी बड़ी नाराज़गी इस बात पे है और जो पूरी कौम का दर्द है वो मेरा दर्द था। मैंने वही कहा जो कौम समझती है, चाहती है और महसूस करती है कि समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी को सेकुलर वोट को बिखेरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिससे फ़ायदा बीजेपी शिवसेना को होगा। आज हिंदुस्तान, आप पूरा हिंदुस्तान घूम लीजिए, हर लोगों की ख्वाहिश है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये जो सरकार है वो जाए और राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार आए। तो उसी सिलसिले में जब मुलायम सिंह यादव ने कहा पार्लियामेंट में कि नरेंद्र मोदी को फिर एक बार मैं प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूं, तो तब से हमारे जहन में ये बात थी कि समाजवादी पार्टी का बहुत गलत रोल है ये, और ख़ास करके इतना बड़ा लीडर बोलता है कि मोदी फिर से चाहिए उनको। तो उसी बात को इन्होंने यहाँ करना शुरू कर दिया, लेकिन बगैर बोले करना शुरू कर दिया। नांदेड़ में अशोक चव्हाण के सामने खड़ा कर दिया अपना आदमी, नागपुर में नाना पटोले जो हमारे वहाँ के कैंडिडेट, उनके खिलाफ खड़ा कर दिया, संजय निर्मल के खिलाफ एक आदमी खड़ा कर दिया। तो ये सब दिग्गज नेता है हमारी पार्टी के, इनको हराने के लिए वहाँ लोग खड़े कर देना, उनके वोटों को बांटना, सेकुलर वोटों को बांटना, तो ये कितनी गलत सोच है, कितना गलत काम है। जितनी इसकी मजम्मत करो उतना कम है, जितनी इसकी बुराई करो उतना कम है, और जितना उनके खिलाफ बोलो उतना कम है। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल बात है, हमने पर्सनल कोई बात नहीं की उनके खिलाफ। उनके जो लोग हैं बड़ी ऊँची बात करते हैं, बड़ी हल्की बात करते हैं, बड़ी बहुत मतलब नीचे उतर के बात करते हैं, ऐसी बात मैंने नहीं की। मैं तो सिर्फ कौम को अपील करता हूँ और आज फिर अपील करता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ समाजवादी के लोग खड़े हैं उनके खिलाफ वो माहौल पैदा करो, उनके खिलाफ वो बातें करो और उनको एक्सपोज करो, ताकि आइंदा किसी आदमी की हिम्मत न हो कि वो सेकुलर वोट को बांटे और ऐसी तंजीम को मजबूत करे जो कम्युनल है, जिन्होंने हिंदुस्तान का माहौल ख़राब किया है, जिन्होंने नफ़रत फैलाई है। और आज कितना बुरा माहौल है, हिंदुस्तान की तारीख में लिंचिंग कभी नहीं हुई, 100-150 केस लिंचिंग के हो गए। सिर्फ मुस्लिम बच्चियों को रेप करना, इसलिए रेप करना ताकि वो खौफ से पूरी मुस्लिम बस्ती खाली हो जाए, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। और इस्लामी कायदे के अंदर, इस्लामी कानून के अंदर छेड़छाड़ करना, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये सब जानते हुए आसिफा का केस आपके सामने है, इखलाक का केस आपके सामने है, तलाक का केस आपके सामने है, ये सब जानने के बाद भी किसी ऐसी पार्टी को इनडायरेक्ट सपोर्ट करना या पीछे सपोर्ट करना, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, बहुत ही गलत बात है। और जितना इसको कंडेम करो उतना कमती है। मैं वही करता हूँ, वही करता रहूँगा, क्योंकि पूरी कौम की आवाज़ ये है, पूरी कौम की आवाज़ ये है। मुझे धमकियाँ आ रही है, मुझे मार डालने की धमकियाँ आ रही है, मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं मर्द आदमी हूँ, मैं आज तक डरा नहीं कभी धमकी से और आगे भी डरने वाला नहीं हूँ। अगर मेरी मौत लिखी है किसी ऐसे काम करने के लिए जो कौम के हक़ में है, तो मुझे मरना भी कबूल है। यूसुफ जी, क्या आप ये चीज़ क्लियर कर रहे हो कि पॉलिटिकली मसला है, पर्सनली कुछ नहीं है? अगर ये पर्सनली नहीं है तो इसमें क्यों माना जा रहा है कि आपकी एक इसमें समाजवादी के और एक लीडर है जिसकी वजह से आपने स्टेप उठाया है? क्या ये साउथ मुंबई की हवा है? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात समझ गया, आपका इशारा है रईस शेख की तरफ। नहीं, हमारा नहीं, ये आपने परसों वीडियो जो हाँ, जो मैं समझता हूँ ना
कि ये समाजवादी पार्टी में अबू हाशिम को छोड़कर एक और आदमी है, और वही आदमी है, और कोई आदमी है ही नहीं पार्टी में, रईस शेख। वो ये समझते हैं कि 2 इलेक्शन में कामयाब हुए तो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि उनको पता है कि आगे भी बहुत सारे इलेक्शन आने वाले हैं। आज तक हम खामोश थे, पार्टी का ऐलान था कभी, या कभी हमारा कोई डायरेक्ट उनसे मुकाबला नहीं था, लेकिन इस बार हमने सोच लिया है कि जो आइंदा चुनाव आने वाले हैं तो उनको और खुलकर एक्सपोज करेंगे। और ख़ास करके रईस शेख को जो काम उन्होंने किए हैं उसकी मैं लिस्ट मंगा रहा हूं, और कितना करप्शन कहाँ हुआ है उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहा हूं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनको एक्सपोज करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि रईस शेख वो इंसान है जिससे अबू हाशिम का पूरा परिवार, पूरे दोस्त अहबाब, करीब के लोग और सब बहुत नाराज़ है, क्योंकि उसके आने के बाद अबू हाशिम अकेले हो गए, अपने ख़ानदान के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से बहुत दूर हो चुके हैं। बड़ा आरोप नहीं लगा रहे सर आप? ये साबित कर सकता हूँ मैं। आपको चाहिए तो आप बैठिए मेरे साथ में, कौन कौन लोग जो अबू हाशिम के बहुत करीब थे आज उनसे बहुत दूर जा चुके हैं, और ये सब जहर है इसी आदमी ने गोला है ये। तो मतलब आपका मतलब आज जो समाजवादी या अबू हाशिम के वक्त है, हालात के जिम्मेदार रईस नहीं? देखिए, अबू हाशिम आज़मी का ग्राफ दिन पे दिन गिरता जा रहा है, और आप देखना कि असेंबली इलेक्शन आने तक वो उनको लोग भूल जाएंगे कोई है, ऐसा कोई आदमी था भी कि नहीं था। पर इसको आपको नहीं लगता कहीं अगर आप लोग की जैसा आप 2 दिग्गज नेता अपनी अपनी जगह पे आप लोग 2 वक़्ता रखते हो, तो आपके बोलने पे आसिम भाई पे ऐसा आरोप लगाने पे या रईस भाई पे, तो क्या मुसलमान वोट वाकई में नहीं बढ़ जाएंगे? एक सिंपल बात सुनिए, पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का एक एमएलए है, और वो एमएलए अपनी पार्टी के लिए 10 या 8 या 7 सीट मांगता है पार्लियामेंट की, तो हंसी वाली बात है, हंसने वाली बात है। एक एमएलए की पार्टी है, वो 6-7 सीट मांग रही है पार्लियामेंट की, कांग्रेस से और एनसीपी से, तो कौन सुनने वाला उसकी बात? वो एक बहाना था, उनको अपने लोग खड़े करने थे, उनको बीजेपी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करना था, इसलिए बहाना तलाश किया कि देखिए हमने पहले बात की थी कांग्रेस से, उन्होंने साथ नहीं दिया इसलिए मुझे खड़ा करना पड़ा। ये बहाना है, ये बिल्कुल पीछे से मिले हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी तरह सेक्युलर वोट कटे ताकि मोदी जी को और अमित शाह जी को फ़ायदा पहुंचे। ये खुलकर उनका मकसद सामने आ रहा है, और इसीलिए नागपुर से, नांदेड़ से या मुंबई से मुझे फ़ोन आते हैं कि आपके वीडियो के बाद ये आदमी एक्सपोज हुआ है। इनके दिल में कौम का कोई दर्द नहीं है, ये सिर्फ पार्टी के लिए मेहनत करते हैं और अपने नाम, शोहरत और इज़्ज़त के लिए करते हैं। पैसा बहुत है उनके पास, उनको ज़रूरत पैसे की भी नहीं है। उनको उन जो तकब्बुर है, जो मगरूरी है उनके अंदर, वो उनको बहुत नीचे गिराएगी। आप देख लेना, लिख के रखो ये बात मेरी। तो अभी ये मसला यही ख़त्म होगा कि आप ऐसी वीडियो के दौरा चालू रहते रहेगा आपकी तरफ? नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये तो शुरुआत है। तो मतलब अभी इसमें नो गुंजाइश क्या, दोस्ती वापस हो सकती है जो, या मिट सकती है? नहीं, किसी प्रोग्राम में, शादी ब्याह में, फंक्शन में मिलेंगे तो बिल्कुल बात करेंगे उनसे, हंसी मजाक भी करेंगे उनसे, लेकिन जहाँ बात कौम की आती है कोई सौदा नहीं होगा, कोई पीछे हट नहीं होगी, आगे बढ़कर लड़ेंगे और ज़ोर से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया F3 न्यूज़ से बात करने के लिए।